सिद्धिस्थान अध्याय 2 पंचकर्मीय सिद्धि। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि चिकित्सा के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन होते हैं। तो चिकित्सा के अयोग्य व्यक्ति में अपन देखेंगे चंड। चंड अर्थात जो अधिक गुस्सा करने वाला हो, साहसिक हो, जो अपने बल से अधिक साहसिक कर्म जैसे कि हाथी का पैर उठाना, भीरू, डरपोक, कृतघ्न जो अपना एहसान बोलता हो, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब कि थोड़ा गुस्सेला आदमी, और सदा राजा भिषजाम द्वेष्टा, राजा और भिषज मतलब वेद से जो द्वेष करता हो, और द्विष्ट तत्द्विष्ट मतलब कि जो अन्य लोगों से भी द्वेष करता हो, शोक पीड़ित, शोक से पीड़ित, और यदरच्छिको, यदरच्छिको यानी नास्तिक, और मुमुक्षुश्च यानी मरणासन्न जो है, मरने वाला है, और विहीन कर्णेश्य, विहीन कर्णेश्य मतलब कि जिसके पास कर्ण नहीं है, मतलब औषध लाने को पैसे नहीं है या फिर धन की अभाव है, और वेरी जो किसी से वेर रखता हो, वेद विदग्ध मतलब वेद से द्वेष रखता हो, और श्रद्धाहीन जो आपकी चिकित्सा में श्रद्धा नहीं रखता हो, और सुशंकित या फिर आप पे शंका करता हो, भिषजाम अविधेयश्च और भिषक की बात नहीं मानता हो, न उपक्रमया भिषक विदा और भिषक जो बात बोलता है वो नहीं करता हो, जिस उपक्रम के बारे में बताता है उस उपक्रम का पालन नहीं करता है। तो एतान उपचारान वेद्यो बहुन दोषवान व्यापनुयात, मतलब कि अगर ऐसे व्यक्ति का यदि वेद्य उपचार करता है तो वह बहुदोषवान होने की संभावना रहती है। पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय में जो पंचकर्म बताया गया है, वमन विरेचन, निरो बस्ती, आस्थापन बस्ती, हम शिरो विरेचन, इनके योग्य अयोग्य एवं अयोग्य को यदि ये करा दिया जाए पंचकर्म तो उससे क्या व्यापद उत्पन्न होते उसके बारे में बताया गया है, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले वमन के अयोग्य रोगी से करेंगे। तो वमन के अयोग्य रोगी अवम्य, अवम्य रोगी किस किस को कहा है, छत क्षीण अति स्थूल अति क्रस बाल वृद्ध, मतलब अब इसमें अपन जोड़े में याद करेंगे, छत क्षीण, अति स्थूल, अतिक्रस, बाल एवं वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, दुर्बल और एक थका हुआ, श्रांत मतलब थका हुआ, पिपासा प्यास से पीड़ित, और क्षुधित मतलब भूख से पीड़ित, और कर्म भाराद्व जो मतलब पंचकर्म या कोई भी कर्म करके या फिर भार उठाकर जो जिसका बल हत हुआ है मतलब कमजोर हो चुका है, जो उपवास मैथुन, उपवास किया हो जिसने मैथुन किया हो, अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त, इनमें मतलब जो लीन रहता हो, ये भी एक तरह से बल का नाश करने वाले होते हैं, बल का ह्रास करने वाले होते हैं। छाम गर्भिणी सुकुमार सव्रत कोष्ठ दुर्छदिनो, छाम मतलब पीड़ित व्यक्ति, गर्भिणी को और सुकुमार को, सुकुमार मतलब जो किसी भी पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, और संव्रत कोष्ठ मतलब जिसका कोष्ठ में दोषों ने आवरण कर रखा हो, और दुर्छदिनो जो मतलब छर्दी के अयोग हो गए हो जिसको, और ऊर्ध रक्तपित्त, ये विशेष याद रखेंगे इसमें, ऊर्ध रक्तपित्त यदि रक्त की प्रवृत्ति ऊपर हो रही है और हमने वमन करा दिया तो ये रक्त की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। या फिर पित्त प्रसक्त छर्दी, या फिर प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्व रक्तपित्त हो गया और उसके बाद प्रसक्त छर्दी मतलब छर्दी में जो प्रसक्त हो, जिसको छर्दी हो रही हो, उल्टी हो रही हो मतलब, और ऊर्ध्ववात मतलब जिसको उदावत हो रहा हो, या फिर जिसने आस्थापित या अनुवासन बस्ती ली हो। अब इसके बाद रोगों पे आ जाते हैं अपन। हृदरोग में वमन अयोग्य होता है, उदावत मूत्राघात, उदावत मतलब बात ऊपर की ओर आना, मूत्राघात, प्लीहा गुल्म उदर अष्टीला, प्लीहा गुल्म उदर अष्टीला, ये अपन याद रखेंगे। और उसके बाद स्वरोपघात तिमिरम सिर शंख कर्ण अक्षि शूलार्थ, मतलब स्वरूपघात और तिमिर और सिर शंख कर्ण अक्षि में शूल होना। जो हमने वमन के अयोग्य रोगी देखे थे, यदि हम उन्हें वमन करा देते तो क्या उपद्रव होंगे। यदि छत व्यक्ति को उपद्रव करा देते, जिसको छत है उसमें रक्त की अति प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। क्षीण से लेकर दुर्बल तक जो हमने पढ़े थे, क्षीण से दुर्बल हमने पढ़े थे, क्षीण अति स्थूल अति क्रस बाल वृद्ध दुर्बल, यहाँ तक जो पढ़े थे, यदि उन्हें हमने वमन करा दिया तो वो औषध बल असतवाद प्राण उपरोध मतलब औषध बल को सहन नहीं कर पाएंगे और उनके प्राणों का उपरोध हो जाएंगे। और श्रांत, श्रांत व्यक्ति से लेके क्षुधा तक था, तो श्रांत पिपासा और क्षुधातुर को यदि हमने करा दिया
तो उनकी जीवनी शक्ति कम होने के कारण वे औसत के बल को सहन नहीं कर पाते हैं। कर्म भाराध्व, कर्म भाराध्व मतलब जो कर्म और भार से कर्षित हो गया है, उनका शरीर में पहले ही वात प्रकोपित है, और यदि उन्हें वमन करा दिया तो रोक्षात वात रक्त छेद छत भयम, मतलब रुक्षता के कारण वात छेदन कर देगी और उस छत से रक्त की प्रवृत्ति होगी। गर्भिणी को यदि करा देते हैं तो गर्भिणी में गर्भ व्यापद हो सकता है और आम गर्भ भ्रंश मतलब कि गर्भपात हो सकता है, मतलब गर्भ 9 महीने से पहले परिपक्व होने से पहले ही अबॉर्शन हो सकता है और दारुण रोग की प्राप्ति हो सकती है। और यदि सुकुमार व्यक्ति में करा देते हैं, मतलब कि सुकुमार मतलब जो किसी भी कष्ट को सहन नहीं कर पाता है, बहुत ही नाजुक व्यक्ति, अब उसमें अगर करा देते हैं तो हृदय अब का साथ मतलब एकदम से हृदय पे उसके बोझ आ जाएगा और ऊर्ध्व अध रुधिर अति प्रवृत्ति, ऊर्ध्व मार्ग से और अध मार्ग से रुधिर की अति प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। सवृत्त कोष्ठ और दुर्छल्दिनो, अगर जिसका कोष्ठ सवृत है 200 से घिरा हुआ है और दुर्छल्दिनो और जिसको छल्दी का अयोग हो गया है, वमन का अयोग हो गया है, उसमें यदि हम कराते हैं तो अति मात्रा में प्रवाहण मतलब जोर लगना, मतलब वमन आ नहीं रहा है लेकिन बार बार मतलब वमन के वेग जैसा अनुभव होना, उसे कहते हैं प्रवाहण। सम उत्कृष्ट अंत कोष्ठा जनियेद, और दोष अंदर ही अंदर उत्कृष्ट होकर दिक्कत देंगे और अब दोष बाहर नहीं निकल रहे तो जिसके कारण क्या होगा, विसर्प स्तंभ जाड्य और वेचित्यम मरणम वा, यहाँ तक कि व्यक्ति मर भी सकता है। तो विसर्प स्किन रोग और उसके बाद फिर स्तंभ और शरीर में जकड़ाहट, वेचित्य मतलब मन का नहीं लगना और मरणम। ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होगा, यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन ऊपर की ओर प्रवृत्ति होता है, ऊर्ध्व गति होती है वमन की, तो इसमें उदान वायु उच्छिप्त होकर प्राण का हरण कर सकती है या फिर रक्त की अति प्रवृत्ति हो सकती है। और प्रसक्त छल्दी में यदि अपन कराते हैं तो उसमें भी ये ऊर्ध्व रक्तपित्त के समान देखने को मिलेगा। और ऊर्ध्ववात में और अनुवासन में यदि हम कराते हैं, आस्थापन और अनुवासन के बाद यदि वमन करा देते हैं तो ऊर्ध्ववात अति प्रवृत्ति होगी इसके कारण। अब रोग बताए थे अपन को, अगर हृदरोगियों को करा देते तो हृदय उपरोध हो जाता है। उदावत में करा देते हैं तो एक तो वायु ऊपर की ओर पहले ही आवत हो रही है और वायु इससे मतलब वमन कर्म से और ज़्यादा बढ़ जाएगी और घोर उदावत एवं शीघ्र मरण तक हो सकता है। मूत्राघात आदि में यदि कराते हैं तो तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव हो जाएगा, मतलब और शूल की और तेज रूप से शरीर में अनुभव होने लग जाएगा। और तिमिर में करा देंगे तो तिमिर की वृद्धि हो जाएगी, शीर्षूल में करा दे तो शीर्षूल वृद्धि हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये बताया गया है कि इन रोगों में कराते हैं तो इनकी वृद्धि हो जाती है। आचार्य एक आत्यायिक कंडीशन बताते हैं कि वमन के जो अयोग्य रोगी है उनको भी हम वमन करा सकते हैं। वो कंडीशन बताते हैं, विषगर विरुद्ध अजीर्ण आहार कर लेने पर शरीर में आम दोष प्रवृत्त हुआ होता है तो शीघ्र वमन कराकर उसे निकाल दे, क्योंकि आम दोष शीघ्र कार्य होने के कारण शरीर को दूषित करता है। अगर किसी ने विष पान कर लिया है, गर पान कर लिया या विरुद्ध आहार ले लिया या अजीर्ण हो रहा है तो हम उसे वमन कराकर वो निकाल दें। वमन के योग्य रोगी देखते हैं। वमन के योग्य रोगी में सारी श्लेष्म व्याधियाँ आती है अधिकतर जो है, जैसे पीनस कुष्ठ नवज्वर, राजच्छमाकाश श्वास, गलगंड और गलग्रह, श्लीपद मेह, मेह मतलब प्रमेह और मंदाग्नि, विरुद्ध अजीर्ण अन्न का सेवन, विसूचिका अल्सक, ये दोनों आम जन्य विकार है। गर्विष, पित्त, दष्ट विद्ध दग्ध एवं अधशोणित मतलब अध रक्तपित्त में हम इसका सेवन कराएंगे। और हल्लास, हल्लास जिसका जी मचला रहा है, और अरोचक जिसे भोजन में रुचि नहीं आ रही है, अविपाक जिसमें भोजन का पाक नहीं हो रहा है सम्यक रूप से, और अपच, अपच में वही भोजन का पाच नहीं होना, अपस्मार उन्माद, ये दोनों व्याधियों में कराएंगे। अतिसार हो रहा है, नीचे की ओर वेग प्रवृत्त है तो हम इसकी विपरीत चिकित्सा करा रहे हैं। और शोफ, यदि शरीर में सूजन है या फिर पांडु रोग या मुखपाक एवं दुष्ट स्तन्यादय, इनमें हम वमन कराते हैं। ये वमन साध्य व्याधियाँ कही गई है। तुलना, इसकी तुलना करी गई है, केदार सेतु भेद शाल्याद्यशो दोष विनाशवात, मतलब कि जैसे केदारी कुल्या न्याय बताया गया है कि केदार से मतलब कि जो खेत में नालियाँ होती है उसके द्वारा
पौधों का सिंचन होता है खेत की फसल का, उसी प्रकार से अगर उसमें से एक भी नाली को तोड़ दिया जाए तो उसमें खेत का सिंचन नहीं होगा। इसी प्रकार वमन द्वारा यदि हम दोषों का भेद कर दें तो व्याधि भी नाश हो जाती है। विरेचन के अयोग्य रोगी देखेंगे तो विरेचन के अयोग्य में सबसे पहले अपन देख लेते छत आदाय। हमने वमन में देखा था जो छत से लेकर गर्भिणी तक जितने भी रोगी थे वे सारे विरेचन के भी अयोग्य है। अब इसके बाद इनने एक्स्ट्रा और बताया सुभग, सुभग यानी सुकुमार व्यक्ति आप समझ लीजिए सुभग से, और छतगुद जिसके गुदा में छत हुआ हो, मुक्त नाल जिसकी गुद वलिया ढीली पड़ गई हो, और अधोभाग में रक्तपित्त हो रहा हो, मतलब नीचे से अधोभाग से रक्त प्रवृत्ति हो रही हो, और विलंगित मतलब जिसने जो भूखा हो, और दुर्बल इंद्रिय अल्पाग्नि जिसकी इंद्रिया दुर्बल हो, अग्नि अल्प हो, निरूह काम आदि व्याघ्र और निरूह और काम आदि में व्यग्र हो, और अजीर्ण, अजीर्ण में हम विरेचन के अयोग्य है, और नवज्वरी को भी हम विरेचन नहीं कराए और मदात्य में भी नहीं कराए, और आद्यमास शल्य आदि अभिहता या फिर आद्यमान हो रहा है, पेट फूल रहा है और शल्य आदि से अभिहत मतलब कोई भी शस्त्र वगैरह से अभिहत नुकसान पहुंचाओ जिसको, और अति स्निग्ध में भी विरेचन नहीं कराएंगे क्योंकि अति विरेचन का भय रहेगा, हमें विरेचन के अति योग का भय रहेगा। रुक्ष में नहीं कराएंगे, रुक्ष में क्योंकि व्यापद होने का भय रहेगा। दारुण कोष्ठ में भी नहीं कराएंगे। और छत आदय हमने पहले ही बता चुके हैं, छत आदय से गर्भणी तक जो वमन के अयोग्य है वो इसमें आ जाते हैं। अब उपद्रव देखते हैं। उपद्रव में ऐसा बताया विरेचन के जो अयोग्य रोगी यदि उन पे हम विरेचन कर्म करते हैं तो उपद्रव की उत्पत्ति होती है। जैसे सुकुमार को हम करते हैं तो इसमें वमन के समान होता है, वमन में जो सुकुमार में कराने से जो उपद्रव हो रहा था वो विरेचन में भी होता है। छद गुण में यदि कराते हैं तो गुच्छते प्राण उपरोधी रुजा, मतलब इसमें और गुच्छत हो सकता है, गुच्छत बढ़ सकता है जिससे प्राण का उपरोध होकर और रुजा की उत्पत्ति भी हो सकती है। यदि मुक्त नाल में कराते हैं, मुक्त नाल यदि गुदवरी आपकी ढीली पड़ी है उसमें कराते हैं तो विरेचन की अति प्रवृत्ति होकर रोगी का मरण भी हो सकता है। और अधो रक्त पित्त में कराते हैं, एक तो रक्त की प्रवृत्ति अधो हो रही है और यदि हम विरेचन करा देते हैं तो रक्त की और अति प्रवृत्ति हो जाती है और वमन के समान जैसे बताया था रक्त की अति प्रवृत्ति से मृत्यु तक हो सकती है। और विलंगित एवं निरू में यदि करा देते हैं तो औसत वेग को सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि निरू में क्या होता है, निरू बस्ती देते हैं तो निरू बस्ती का भी निर्गम अधोमार्ग से ही होता है, विरेचन का भी अधोमार्ग से होता है। तो हम पहले अध्याय जो पढ़ चुके हैं उसमें बताया गया है कि निरू और विरेचन के मध्य में 7 दिन का अंतराल रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें बताते हैं काम आदि व्यग्र, यदि काम आदि में व्यक्ति व्यग्र है मतलब कि उसमें लीन है तो कृच्छता से मल प्रवृत्ति होती है या नहीं होती है या अयोग के लक्षण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में रुक्षता होगी जो काम आदि में व्यस्त है। उसके बाद जो अजीर्ण में आदि कराते हैं, अजीर्ण में व्यक्ति को अगर हम वमन कराते हैं नहीं विरेचन कराते हैं तो आम दोष की उत्पत्ति हो सकती है। नवज्वर में बताया यदि नवज्वर में कराते, नवज्वर में भी एक तरह से आम की प्रवृत्ति रहती है तो अविपक्व दोषों का निर्णय नहीं होता है और वात कुपित हो सकता है। मदात्य में यदि कराते हैं तो मत्स्य क्षीण देह में प्रकुपित वायु प्राण का उपरोध करती है। यदि शरीर पहले ही मध्य से क्षीण है और यदि हम विरेचन कराएंगे उसमें तो प्राण का उपरोध हो सकता है। और आद्यमात में करा देते हैं तो जो मतलब वायु जो मलाशय में जय वायु का विसर्पण हो जाता है, मतलब पूरे शरीर में फैल सकती है और सहसा आना एवं तीव्रतर मरण हो सकता है। और उसके बाद यदि शल्य आदि से यदि अपहत में करा देते हैं तो जो घाव है वो घाव और बढ़ने का वो रहता है और घाव में वायु का प्रकोप जैसी स्थिति आ सकती है और जीवन का हरण भी हो सकता है। अति स्निग्ध में यदि करा देते हैं तो अति योग का भय रहता है। रुक्ष में करा देते हैं तो वायु अंग ग्रह कर देती है, क्योंकि विरेचन कराने से पूर्व स्निग्ध होना जरूरी है। और दारुण कोष्ठ में करा देते हैं तो उद्रत दोष जो बढ़े हुए दोष रहेंगे वो हदशूल पाशुभेद आना अंग मर्द छलती मूर्छा क्रम और प्राण का नाश कर सकते हैं। विरेचन के योग्य रोगी देखेंगे तो विरेचन के योग्य रोगी में जितनी भी पित्त व्याधियाँ उनमें बताया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कुष्ठ में ऊर्ध्व रक्त पित्त, ऊर्ध्व रक्त पित्त यहाँ बताया गया है और अधो रक्त पित्त
वमन के योग्य में बताया गया है। और भगंदर उदर अर्श और ब्रग्न, भगंदर में करेंगे अर्श और ब्रग्न में, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है अपना प्लीहा गुल्म अर्बुद गलगंड ग्रंथि विसूचिका अलसक मूत्राघात क्रमिकोष्ठ, क्रमिकोष्ठ याद रखेंगे, क्रमिकोष्ठ और विसर्प पांडु, विसर्प पांडु रोग और सिर पार्श्वशूल, इसमें भी हम विरेचन करा सकते। उदावत में, उदावत ये उदावत वमन के अयोग्य है लेकिन विरेचन के योग्य है। नेत्रस्य दाह, नेत्र में दाह हो रही है। हृदरोग में वमन के अयोग्य है हृदरोग, लेकिन इसमें विरेचन करा सकते हैं। व्यंग निलिका में करा सकते हैं। नेत्र नासिका अस्य श्रावण, मतलब नेत्र आँखों से, नासिका से और मुख से यदि स्त्राव हो रहा है तो विरेचन कराए। हलीमक श्वास कास, हलीमक में एवं श्वास कास रोग में हम विरेचन कराएंगे। और उसके बाद कामला, कामला पांडु आ गया है, कामला भी आ गया। एक कोटेशन है कामली तु विरेचने, है ना, कामला रोग में विरेचन करते। और अपच अपस्मार उन्माद, अपच में इसमें भी कर रहे और अपस्मार और उन्माद में भी कर रहे। वात रक्त में, वात रक्त में कर रहे। योनि रेतो देश, मतलब योनि दोष और रेतो दोष मतलब शुक्र दोष में कर रहे। और तिमिर अरोचक अविपाक, अरोचक अविपाक एवं तिमिर रोग में कर रहे। या फिर छल्दी शब्द उदर विस्फोट आदि रोगों में करते हैं। और इसकी तुलना की गई है जैसे अग्नि उपशम ने अग्निग्रहत्वाद, जैसे किसी घर में अग्नि जल जाए और वो शांत हो जाती है, उसी प्रकार विरेचन द्वारा जो पित्तज व्याधि है वे शांत हो जाती है। अब निरूह या आस्थापन बस्ती को हम देखेंगे। निरूह या आस्थापन बस्ती में अयोग्य व्यक्ति क्या बताया है? अजीर्ण अति स्निग्ध या पीत स्नेह, मतलब जिस व्यक्ति को अजीर्ण है, अति स्निग्ध हो गया है जो, या फिर जिसने स्नेहपान कर रखा है। और उत्क्लिष्ट दोष अल्पाग्नि, जिसके दोष उत्क्लिष्ट होकर अल्पाग्नि कर रहे हैं। और यान क्लांता, जो सफ़र से आया हुआ व्यक्ति है और जो अति दुर्बल है। और क्षुध तृष्णा क्षमाता तीक्रस, जो क्षुत तृष्णा मतलब भूख प्यास और काम से जो थका हुआ है और जो अधिक क्रस हो गया है। भुक्त भक्त मतलब जिसने भोजन कर लिया हो, या फिर पीतोदक यानी पानी पी लिया हो। और वमित, जिसको वमन हो रहा हो, वमन हुआ भी हो। और विरिक्त मतलब के विरेचन भी हुआ हो। और कृत नस्त कर्म, और जिसने नस्य कर्म कराया हो। क्रुद्ध भीतम, और एक जो क्रोध करता हुआ व्यक्ति, या फिर भीतम डरा हुआ व्यक्ति। मत मूर्छितम, या फिर मत वाला व्यक्ति। और मूर्छित मतलब जो बेहोशी में हो। और प्रसक्त छर्दी, या फिर जिसको छर्दी हो रही हो। और निष्ठिवन, जो बार बार थूक रहा हो। श्वास कास हिक्का, बद्ध छिद्र उदक उदर, श्वास कास हिक्का में निरुवस्ती अयोग्य होती है, ये ध्यान रखें। बद्ध छिद्र उदक उदर, ये भी स्पेशल है, ये भी ध्यान रखें। आद्यमान अलसक विसूचिका, आद्यमान अलसक विसूचिका में भी ये निरु के अयोग्य होते हैं। प्रजाताम अतिसार मधुमेह कुष्ठालता, अर्थात अतिसार मधुमेह एवं कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति में हम निरुवस्ती का उपयोग नहीं करेंगे। निरुबस्ती के अयोग्य में यदि हम निरुबस्ती का प्रयोग करते हैं तो उपद्रव स्वरूप हम देखते हैं। जैसे अजीर्ण अति स्निग्ध या पित्त स्नेह को हम निरुबस्ती देंगे तो दुष्योदर मूर्छा एवं शवतु की संभावना रहेगी। और उत्कृष्ट दोष और अल्पाग्नि में यदि निरुबस्ती का प्रयोग करते हैं तो तीव्र अरोचक की संभावना रहेगी। यान क्लांत, यान से थके हुए व्यक्ति को यदि और अति दुर्बल एवं श्रमित व्यक्ति को हम निरुबस्ती का प्रयोग कराते हैं तो क्षोभ व्यापन्नो वस्ती आसु देहम शोष्यति, मतलब क्षोभ के कारण वस्ती शीघ्र ही देह का शोषण कर देगी, देह को सुखा देगी। यदि अतिक्रस में करते हैं तो काशर्य की पुनर्जनन मतलब कष्टता और बढ़ेगी। और भुक्त भक्त पीतुदक, या फिर खाना खाए या पानी पिए वाले को कराते हैं तो उत्कृष्ट वायु ऊर्ध्व अधगमन कर शिब्र घोर विकार उत्पन्न कराती है। यदि वमित विरिक्त वमन विरेचन में यदि हम निरुबस्ती का प्रयोग करा देते तो रुक्ष शरीर में छत एवं छार इव दाह्यते, मतलब रुक्ष शरीर में छत में जैसे कि छार लगा देते हैं, इस प्रकार दहन होगा। यदि नस्य कर्म के बाद यदि हम निरुबस्ती का प्रयोग करा देते हैं तो विभ्रंश भ्रश संरुद्ध स्रोतस, विभ्रंश हो जाएगा एवं स्रोतस रुद्ध हो जाएंगे। क्रोध और भयभीत में
क्रोध से पीड़ित एवं भयभीत में यदि हम वस्ती प्रयोग करा देते हैं निरुवस्ती, तो वस्ती ऊर्ध्वम उपलवेत मतलब वमन हो सकता है उसका। और मत मतलब उन्मत्त या मूर्छित व्यक्ति में हम कराते हैं तो भ्रसम विचलियाम संज्ञायाम च उपघात व्यापत मतलब के संज्ञा उपघात हो सकता है, या फिर अपना मन भी उपघात हो सकता है, चित उपघात बताया गया है। और प्रसक्त छर्दी और हिक्का में यदि करा देते हैं तो वस्ती द्रव्य को वायु ऊर्ध्व ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बद्ध उदर या आद्यमान में करा देते हैं तो भ्रष्टरम या आद्यमान वस्ती प्राण हिंसायात मतलब बद्ध उदर और आद्यमान में यदि करा देते हैं, छिद्र उदर दकोदर भी आ जाता है, तो यदि इनमें करा देते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी एवं आद्यमान वस्ती प्राण को नाश कर सकती है। और अलसा का अतिसार में करा दे दे तो आम कृत दोष की वृद्धि मतलब इनमें जो आम बना हुआ है वो आम और ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वृद्धि हो जाएगी। यदि मधुमेह कुष्ठ आदि में करा देते हैं तो व्याधि का पुनर्जन्म हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अयोग्य है उनमें हमें ये कर्म नहीं करना है, ये करने से बचना है। निरुबस्ती के योग्य देखते हैं। निरुबस्ती के योग्य अधिकतर वात व्याधियाँ बताई गई है, जैसे सर्वांग वात, एकांग वात, पूरे शरीर में वात प्रकोपित है या किसी एक अंग में प्रकोपित है, या फिर कुक्षी रोग जो भी अपने पेट के रोग है उसमें, वात वर्च और मूत्र शुक्र संग या फिर अपनी वात रुक गई है, या वर्च मतलब मल मूत्र या फिर शुक्र का संग हो गया है, इनमें रुकावट हो गया है। बल वर्ण मास रेत क्षय दोष या फिर बल का क्षय हो गया, वर्ण मास एवं शुक्र का क्षय हो गया है, इनमें हम उपयोग करा सकते हैं। आद्यमान अंग सुक्ति क्रमी कोष्ठ उदावर्त, क्रमी कोष्ठ में भी करा सकते और उदावर्त में भी करा सकते, अपन बस्ती का प्रयोग आद्यमान में करा सकते हैं। शुद्ध अतिसार, एक ये अतिसार तो होता है लेकिन एक शुद्ध अतिसार, शुद्ध अतिसार में निरुबस्ती का प्रयोग बताया। पर्वभेद अभिताप प्लीहा गुल्म शूल हद रोग, प्लीहा में भी और गुल्म ये भी वातज के कारण ही होता है, और हद रोग में भी निरुबस्ती का प्रयोग कराते हैं। बगंदर उन्माद ज्वर भ्रग्न सिर कर्णशूल हृदय पाशु पृष्ठ कटिग्रह, इनमें भी हम निरुबस्ती का प्रयोग कराएंगे। वेपन या फिर शरीर में कंपन हो रहा वात के कारण होता है, आक्षेप भी वात के कारण होता है, या फिर शरीर में गुरुता है या अति लाघव मतलब कि गुरुता या अति लाघव हो गया है शरीर में। और हाँ रज क्षयात विषमाग्नि या फिर रज का क्षय हो गया है मतलब आर्तव क्षय हो गया या फिर विषमाग्नि है। और ये भी वातज और फिर आ जाते हैं कि स्फिक जानु जंग उरु गुल्प पाषणी प्रपद योनि मतलब इनमें या तो जकड़न वगैरह आ रही या फिर इन प्रदेश में वायु प्रकोपित है, और योनि दोष में भी हम कराएंगे। बाहु अंगुली स्तनांत और दंत नख पार्श्व अस्थि शूल शोष स्तंभ मतलब बाहु में या फिर अंगुली में या फिर स्तन के अंत में या दंत नख पार्श्व अस्थि शूल या शोष और स्तंभ में हम निरुबस्ती का प्रयोग कराएंगे। आत्रकुंजन, आत्रकुंजन परिकल्पिका और अल्प अल्प सशब्द उग्र गंध उत्थानोदय मतलब आत्र में कुंजन हो रहा है मतलब हाथ में गुड़गुड़ाहट होना थोड़ी, और उसके बाद परिकल्पिका मतलब कर्तनवत पीड़ा जैसे कैंची से आंतों में कोई काट रहा है, और अल्प अल्प मल की प्रवृत्ति हो जाना और सशब्द के साथ और उग्र गंध के साथ मल की प्रवृत्ति होना। ये इसमें हम निरुबस्ती का प्रयोग कराएंगे उपरोक्त व्याधियाँ जो भी बताई गई है। और उसके बाद इसकी तुलना काई से करी गई है कि जिस प्रकार वनस्पति को मतलब किसी पेड़ को मूल से छेदन करने से मतलब उस पेड़ का नाश हो जाता है, उसी प्रकार निरुबस्ती भी शरीर में इन रोगों का नाश कर देती है। अब देखते हैं अनुवासन बस्ती, मतलब अनुवासन बस्ती मतलब जो स्नेह की बस्ती दे रहे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि अयोग्य व्यक्ति मतलब जो निरोह के अयोग्य है वे लोग अनुवासन के भी अयोग्य है, लेकिन जो अनुवासन के अयोग्य है वे लोग निरोह के अयोग्य हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अनुवासन में और भी अयोग्य अनअयोग्य और बता रखे हैं। जैसे अभुक्त भक्त मतलब कि जिसने खाना नहीं खाया हो, नव ज्वर से पीड़ित, पांडु रोग कामला प्रमेह से पीड़ित, अर्श प्रतिशयाय अरोचक या फिर मंदाग्नि से पीड़ित, और फिर दुर्बल प्लीहा कफोदर उरु स्तंभ वर्च भेद
वर्चो भेद जिसके मल का भेद हो रहा है, या फिर विषगर्भित व्यक्ति या फिर पित्त कफ अभिष्यंद से पीड़ित। और गुरु कोष्ठ स्लीपद गंड गल्द गंड गलगंड एवं अपची क्रमी कोष्ठ में हम अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यदि अनुवासन के अयोग्य रोगी में हम अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराते हैं तो उसके उपद्रव बताए गए हैं। जैसे अभुक्त भक्त में करा दे, जिसने खाना नहीं खाया उसको करा देते हैं तो मार्ग के अनावृत होने के कारण इसने ऊपर तक यानी कि कंठ तक गमन कर सकता है। नवज्वर पांडु कामलयम प्रमेय में यदि करा देते हैं तो दोष अनुत्क्लेशित रहने से उदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और अर्श में यदि कराते हैं तो अभिष्यंद उत्पन्न होकर आद्यमान भी उत्पन्न हो सकता है। अरोचक में यदि हम करा देते हैं अनुवासन बस्ती का प्रयोग तो अन्न ग्रहण करने की इच्छा समाप्त होना, पहले ही अरोचक है और उसके बाद अपन अनुवासन मतलब तेल और स्निग्ध कर दे रहे शरीर को तो और अरोचक ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। मंदाग्नि या दुर्बल व्यक्ति में करा देते हैं तो अग्नि मंदतर होकर व्यक्ति का नाश कर सकती है। और प्रतिशय प्लीहा आदि में यदि करा देते हैं तो ये उत्कृष्ट दोष का वर्धन और ज़्यादा कर सकते हैं। अनुवासन के योग्य रोगी कौन बताए गए हैं? जो निरोग के योग्य है वे अनुवासन के भी योग्य है। उसके अलावा बताया गया है जो रुक्ष एवं तीक्ष्ण मतलब रुक्ष व्याधियों से पीड़ित अर्थात वात व्याधियों से जो केवल वात रोगों से पीड़ित है वह अनुवासन के योग्य कहलाता है। अब अनुवासन बस्ती की भी तुलना की गई है। जैसे मूले द्रुम प्रसेकवत मतलब के मूल के द्वारा पेड़ मतलब द्रुम मतलब पेड़ का जिस प्रकार पोषण किया जाता है उसी प्रकार जो अनुवासन बस्ती है, अनुवासन बस्ती भी मतलब शरीर का एक तरह से सिंचन करती है एवं व्यक्ति को बलिष्ठ बनाती है। शिरोविरेचन देखते हैं। शिरोविरेचन में सबसे पहले अयोग्य रोगी। अयोग्य रोगी कौन कौन? अजीर्ण भुक्त भक्त जिनने भोजन कर लिया हो या फिर पीत स्नेह मतलब स्नेहपान कर लिया हो, मद्य पी लिया हो या तो मतलब जल पी लिया हो या फिर इनकी कामना रखते हो, इन सबको पीने या खाने की कामना रखते हो। अजीर्ण एक पहला अजीर्ण आया था, ये याद रखेंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद बताते स्नान शिरा या फिर सिर से स्नान करा हो या स्नातु कामा मतलब स्नान की जो कामना करता हो। क्षुत तृष्णा छ मारता मतलब भूखा प्यासा एवं श्रम से पीड़ित मतलब थका आदमी। और मत मूर्छित मतवान और मूर्छित व्यक्ति। शस्त्र दंडहत या फिर शस्त्र या फिर दंड से जिसे छत पहुँचा हो। और व्यवाय व्यायाम पान क्लांता मतलब कि व्यवाय से या फिर व्यायाम से या फिर मध्य से जो थका रहा व्यक्ति है। नवज्वर में शोक अभी तप्त मतलब जो नवज्वर और शोक से शरीर जिसका तप्त है। और विरिक्त अनुवासित गर्भिणी जिसे विरेचन या अनुवासन और गर्भिणी जो महिला है उसको। और नव प्रतिशयार्थ नव प्रतिशय से पीड़ित व्यक्ति। और अनऋतु मतलब अनऋतु मतलब अकाल में। और दूल दिने मतलब जब आसमान में बादल छाए हो, जब हमें शिरोविरेचन का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उपद्रव की उत्पत्ति होगी। अब उपद्रव बताइए अपन। उपद्रव देखते हैं। यदि अजीर्ण में और भुक्त भक्त मतलब भोजन के पश्चात शिरोविरेचन कराते हैं तो दोष ऊर्ध्ववाहिनी स्रोतस को आवृत कर लेते हैं, जिससे कि काश श्वास छर्दी प्रतिशय की उत्पत्ति हो सकती है। यदि पीत स्नेह मध्य तो यह मतलब जल को पीने की कामना रखते वाले व्यक्ति या फिर इनको उपयोग कर चुके हैं उनमें यदि करा देते हैं तो उसमें मुख नासास्राव और अक्षी उपदेह तिमिर सिरो रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अक्षी से मतलब मल ज़्यादा आएगा। और स्नान के बाद यदि हम करा देते हैं, जिसने सिर से स्नान किया उसके बाद करा देते तो प्रतिशय का भय रहता है। क्षुधार्त मतलब भूखे व्यक्ति को करा देते हैं तो वात प्रकोप का भय। तृष्णार्त को करा देते हैं तो तृष्णा की और वृद्धि हो जाएगी और मुख शोष उत्पन्न हो सकता है। श्रमार्त व मत मूर्छित को कराते हैं, मत से पीड़ित और मूर्छित को कराते हैं तो आस्थापनोक्त जो दोष कहे गए वह उत्पन्न हो सकते हैं। शस्त्र दंड से हत मतलब के शस्त्र या दंड से पीड़ित व्यक्ति को यदि कराते हैं तो उनकी रुजा में तीव्रता हो सकती है। व्यायाम व्यवाय और पान क्लांत मतलब मद्यपान से जो व्यक्ति थका हुआ है यदि उनमें कराते हैं तो सिर स्कंद नेत्र उरु
पीड़नम मतलब इनमें सिर में, स्कंद में, नेत्र में और उरु रीजन में पीड़ा हो सकती है। नवज्वर सोप अभितप्त में कराते हैं, नवज्वर और सोप से अभितप्त व्यक्ति में कराते हैं तो उष्मा नेत्र की नाड़ी में आकर तिमिर एवं ज्वर की अतिवृद्धि कर सकती है। यदि विरिक्त जिसको विरेचन कराए और फिर नस्य करा देते तो वायु इंद्रियों का उपघात अर्थात इंद्रियों का नाश कर सकती है। और अनुवासित को यदि करा देते हैं तो कफ सिर में गुरुता एवं कंडु एवं कृमि दोष को उत्पन्न कर सकता है। यदि गर्भिणी में करा देते हैं तो गर्भिणी में गर्भ का स्तंभन हो जाएगा और गर्भ कुणी या फिर पक्षहत या फिर पीठ सर्पी उसको हो सकता है, मतलब पीठ उसकी टेढ़ी हो सकती है। 9 प्रतिशय में यदि करा देते हैं तो 9 प्रतिशय में स्रोतांशी व्यापेद हो सकता है, मतलब स्रोतों में व्यापद उत्पन्न हो सकता है। और अन ऋतु और दुर्दिन है या फिर ऋतु नहीं है और फिर योग्य ऋतु नहीं है या फिर दुर्दिन, दुर्दिन मतलब बादल उत्पन्न है और उस समय हम शिरोविरेचन करा देते हैं तो शीत दोष के कारण पूती नस्य या शिरोरोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे विरिक्त का बताया था, वायु इंद्रियों का उपघात करा देगी। अनुवासित को यदि तो कफ शिरो गुरुत्व एवं कंडु क्रमी दोष उत्पन्न कर रहा था, गर्भिणी में करा रहे तो गर्भ का स्तंभन होकर कुणी पक्षहत या पीठ सर्पी हो रही है, उसकी पीठ मतलब टेढ़ी हो रही है। और नव प्रतिशय में करा देते हैं तो स्रोतांशी व्यापक मतलब स्रोतस व्यापक उत्पन्न कर सकते हैं। और अन ऋतु मतलब कि अकाल में और दुर्दिन में करा देते हैं तो पूती नस या सिरो रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अब शिरोविरेचन के योग्य रोगी देखेंगे तो शिरोविरेचन के मेनली वे रोगी आते हैं जिनमें ऊर्ध्वजत्रुगत के जो भी वात विकार होते हैं, अधिकतर वात विकार। जैसे अब देखते हैं अपन शुरुआत से कि शिरोदंत मन्या स्तंभ मतलब सिर में स्तंभ या फिर दंत या मन्या में स्तंभ होना। और फिर गलग्रह हनुग्रह पीनस, गल में जकड़ाहट, गले में जकड़ाहट या फिर अपने जबड़े में जकड़ाहट या फिर पीनस रोग होना, नाक बहना। फिर गल सुंडी का या गल सालुक मतलब गले में सुंडी का मतलब जैसे अपना यूला होता है, यूला का बढ़ जाना। और फिर उसके बाद शुक्र तिमिर वर्तम रोग, ये शुक्र भी सब अक्षी रोग है, शुक्र तिमिर वर्तम रोग या अक्षी रोग है। व्यंग उपजीविका अधाव भेदक इसमें भी हम कराएंगे, ये सारे मुख के रोग होते हैं। अब इसमें बताते हैं कि ग्रीवा स्कंद अंश अस्य नासिका कर्ण अक्षी मूर्ध कपाल शिरो रोग, मतलब इसमें पूरा अपना ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी रोग थे उन सारे रोगों का बता दिया कि ग्रीवा स्कंद मतलब कंधा, अंश ये अपना थोरेक्स रीजन कंधा ही हो गया। और फिर अस्य मतलब मुख नासिका के रोग, कर्ण के रोग, अच्छी रोग या फिर मूर्ध के सिर के रोग या फिर कपाल अपनी खोपड़ी के रोग शिरो रोग, इनमें सब बताया। फिर उसके बाद अर्दित अपतंत्रक अपतानक ये रोग भी बताए हैं। और फिर गलगंड दंतशूल हर्षचल मतलब गलगंड होना और दंत में शूल होना या फिर दंत में चीस चलना मतलब हर्ष होना। और दंत का चलन मतलब दांतों का हिलना। और अक्षी राज्य आंखों में रेखाओं का पड़ना। अर्बुद स्वर भेद मतलब स्वर का खराब सा आना है, मतलब फटाफटा सा आना। वाग ग्रह या फिर अपनी आवाज़ का बंद हो जाना। फिर गदगद या कथन मतलब कि गदगद मतलब बोलने में अटकना। और कथन मतलब बोल नहीं पाना। या फिर ऊर्ध्व जत्रुगता च वात विकार या फिर ऊर्ध्व जत्रुगत के जितने वात विकार है उनमें अधिकतर हम शिरोविरेचन करा सकते हैं। अब इसकी तुलना कैसे करते हैं, मुंज आदि ईशत कामयु आसक्तम केवलम विकारहित दोषम, जैसे कि जिस प्रकार मुंज से सिक को बाहर निकाल लिया जाता है उसी प्रकार शिरोविरेचन से जो ऊर्ध्व जत्रु के अधिकतर रोग है उनका नाश कर दिया जाता है। नस्य देने का काल बताते कि नस्य का प्रयोग कब करना चाहिए। तो सबसे पहले ऋतु बताई गई है, प्रावरट शरद बसंते, प्रावरट ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में हम नस्य का प्रयोग करेंगे। और इतरेश्व आत्यायिक मतलब प्रावरट शरद और वसंत ऋतु के अलावा जो ऋतु है उनमें आत्यायिक स्थिति में हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये बताते हैं आत्यायिक रोगेशु नावनम कुर्यात मतलब नस्य को करना चाहिए। कृत्रिम गुणोपदान
और इन अन्य ऋतु में हम कब कराएंगे, मतलब इनने बोला तो आत्या की स्थिति में, लेकिन हम कृत्रिम उपक्रम मतलब वो एटमोसफियर हम जो प्रावरट शरद बसंत ऋतु ऋतु का जो एटमोसफियर है वो कृत्रिम रूप से हम उत्पन्न कराकर नस्य का प्रयोग कराएंगे। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु का बताया है तो ग्रीष्म पूर्वाह्न, मतलब ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल में, शीते मध्याह्ने, हेमंत में दिन में करना चाहिए, और वर्षाश्व अदुर्दिन है, मतलब वर्षा ऋतु में जब बादल न छाए हो तब हमें नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ओके, ये अपना पंचकर्मीय सिद्धि समाप्त होता है।